पंजाब में किसान एक बार फिर से आंदोलित हो उठे हैं। किसानों के जत्थे एक बार फिर लामबंद हो रहे हैं। अब की बार राजधानी चंडीगढ़ में वे अपना ठिकाना बनाना चाहते हैं, जहां पर ये पक्का मोर्चा लगाकर डटेंगे और अपनी अलग अलग मांगों को लेकर आवाज बुलंद करेंगे। किसानों ने संकेत तो दिया है कि वे शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को उठाएंगे, लेकिन संकेत इस बात के भी हैं कि राजधानी चंडीगढ़ में ये अपना लंबा पड़ाव भी डाल सकते हैं। लिहाजा किसानों के जत्थों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पंजाब पुलिस ने तगड़ा इंतजाम किया हुआ है। पुलिस ने 18 विशेष पॉइंट सील कर दिए हैं, 12 जगहों पर रूट डाइवर्ट किए गए हैं, जबकि 1500 जवानों की बड़ी फोर्स को चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। इस पर किसानों के चंडीगढ़ मार्च को अपना समर्थन देने पहुंचे किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर उनकी बातों को गंभीरता से न लेने पर तंज कसा। किसान मजदूर की मांग मानना चाहे ना मानना चाहे अलग बात है, उनको अपनी बात करने का हक तो देना चाहिए। दुख की बात, अब देखिए किस तरह से इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। देश की मोदी सरकार हमें देश की राजधानी में नहीं जाने दे रही और हमारे राज्य की भगवंत मान सरकार दूसरे किसानों को राज्य की राजधानी में नहीं जाने दे रही। तो मैं बोलता किसानों कब जागोगे? ये देख लो किस तरह का केंद्र वाले बोलते हैं कि दिल्ली में अगर आप आएंगे तो दिल्ली का नुकसान हो जाएगा। भगवंत मान जी बोल रहे अगर आप चंडीगढ़ में आ जाएंगे तो आप नुकसान कर देंगे। तो दो राजधानियां, राज्य की राजधानी हमारी चंडीगढ़ है और देश की राजधानी दिल्ली है, और दोनों सरकारें हमें राजधानियों में जाके प्रदर्शन नहीं करने दे रही। तो मैं कहता हूं किसान मजदूर से आपको जागना पड़ेगा, इस बात का जवाब देना पड़ेगा। किसान अपनी जिन मांगों को लेकर आंदोलित हैं, उनमें मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाने की मांग है। किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवारों को मुआवजे की मांग, सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय करने, किसान और खेत मजदूरों का कर्ज माफ करने और पेंशन की व्यवस्था को लागू करने, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 फिर से लागू करने की मांग है। ये तमाम मांगे पूरी होने तक किसानों ने धरना जारी रखने की बात कही है। किसानों के इस अंदाज पर पंजाब सरकार के मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि किसानों के लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं और बातचीत के लिए भी सरकार तैयार है, लेकिन एक और आंदोलन, दूसरी ओर बातचीत एक साथ संभव नहीं है। मैं उनसे बेनती करता हूं कि आप बातचीत के रास्ते पे आए। धरनों का क्या फायदा? आप दिल्ली बैठे रहे 13 महीने, मैं भी आपके साथ बैठा रहा, अब भी मैं सेवा कर रहे हैं। हम लोग पंजाब लोग आपके सेवा बॉर्डर पे बैठे हो 13 महीने से। केंद्र वाले आते हैं, महीने की डेट दे जाते हैं, 100 दिन हो गया आप मरण बर्थ पे बैठे हो, आपको दिल्ली नहीं जाने देते। आपके मुद्दे सारे सेंटर से रिलेटेड है। पंजाब तो आपके साथ है, पंजाब तो आपका है। बातचीत के हमारे खेती बाड़ी मंत्री तैयार है, मैं तैयार हूँ, सारे मुख्यमंत्री तैयार है। आप बातचीत करो, हो जाएगा, मसले हल हो जाएंगे। मतलब चलती रहती है जी बातचीत में। कोई बात नहीं है जी, बातचीत चलती रहती है, मसले को हल करेंगे जी। हाँ, लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, यही सबको यही सोचना चाहिए कि पंजाब का नुकसान नहीं होना चाहिए। अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा ने किसानों की मांग, चंडीगढ़ तक मार्च करने की अनुमति न दिए जाने पर मान सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली में प्रदर्शन नहीं करने देती और मान सरकार अपने ही राज्य की राजधानी में प्रदर्शन नहीं करने दे रही है, तो ये किसान कहां जाएंगे? जिस तरीके भगवंत मान ने किसान लीडरों को अपमानित किया, पहले तो बीजेपी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो कर रही है, उनको इतने सालों से जलील करने की कोशिश कर रही है, तब ये उनके साथ मिलके चुप-चुपीते उनका नुकसान करते थे। अब मेरे ख्याल उनका हुक्म आ गया तो आज सीधे ही किसानों के ऊपर पंजाब में तो ऐसे माहौल बना रखा है जैसे कर्फ्यू जैसे हालात हो, कि बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया। क्या खतरा पैदा हो गया कि किसान अपनी राजधानी में जाके, नेशनल कैपिटल भी आपने किसानों के लिए बंद कर दी कि वहां तो किसान एंट्री नहीं कर सकता। तो अब स्टेट में आके स्टेट गवर्नमेंट के सामने प्रोटेस्ट करना चाहते हैं और इतने जेन्युइन तरीके से करना चाहते हैं कि वो आपको ये कह रहे हैं कि हमें जगह दे दो, कि चाहे सेक्टर 34 में दे दो, जहाँ और कहीं दे दो, तो कोई जगह आप बता दो, हम वहां कर लेते हैं। तो इसके लिए भी अगर उनको राइट नहीं मिलेगा अपनी राजधानी चंडीगढ़ में आगे प्रोटेस्ट करने का, तो क्या करें वो? इससे ज्यादा जो तानाशाही की बात कह लो, डिक्टेटरशिप कह लो,
इमरजेंसी जैसे हालात कह लो कभी देखे नहीं है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकती। आपको बता दें कि किसान नेता सीएम भगवंत मान से भी बातचीत के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने भी प्रदर्शन के साथ साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार बातचीत को तैयार है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप बात करने भी आएं और पीछे प्रदर्शन भी जारी रखें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।